हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2022 में पास आउट होने वाले हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप 2022 के एंड तक चाहते हो कि आपके पास एक सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर साल जो मेजर वैकेंसीज निकलती है वो बैंकिंग सेक्टर में निकलती है या फिर एसएससी के थ्रू वैकेंसीज निकलती है। अब अगर स्टेट के लेवल के एग्जाम्स की बात ना करें, क्योंकि स्टेट लेवल में जो एग्जाम्स निकलते हैं उसमें जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एक साल में सारा रिजल्ट वगैरह आ जाता है, लेकिन मेजर जो स्टेट्स है, खास करके अगर हम यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स देखें तो इसमें जो सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस होता है, यानी कि नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है, ये लगभग 2 से 3 साल का रहता है। तो हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। 2022 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज निकलने वाली है उन सब के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा एंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बैंकिंग सेक्टर में जो हर साल वैकेंसीज निकलती है तो वो है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, देन आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसीज निकलती है पीओ एंड क्लर्क के पोस्ट में। इसके बाद नाबार्ड, आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज निकलती है। इसी के साथ अगर इंश्योरेंस सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ जो वैकेंसीज निकलती है इसमें भी जो एग्जाम पैटर्न रहता है एंड सिलेबस रहता है ये बैंकिंग सेक्टर के जैसा ही रहता है, बैंकिंग एग्जाम्स के जैसा ही रहता है। जैसे कि एनआईएसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट या एलआईसी एओ के पोस्ट की बात करें तो अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, यानी कि अगर आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास एटलीस्ट 8 to 10 ऑप्शंस रहते हैं, 8 to 10 एग्जाम्स रहते हैं जिसके आप दे सकते हो। 2022 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सारी वैकेंसीज निकलने वाली है। और एसएससी की भी एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती है। एसएससी की वैकेंसीज की बात करें तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, देन एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एसएससी के एग्जाम्स के साथ वो होता है टाइम, यानी कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन से अगर आप ज्वाइनिंग तक का टाइम देखोगे तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 से 3 साल आपको लग जाता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 4 साल ज्वाइनिंग में लग जाता है। तो अब जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर कोई एग्जाम अगर आप इस ईयर अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट ईयर उसी एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि आप पेरेंट्स के से पैसे मांगते रहो कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या इसका फॉर्म भरना है, ये आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो जल्द से जल्द आपकी भी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मुझे एक नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट अगर आप इवन बैंक या एलआईसी वगैरह में अगर असिस्टेंट लेवल की जॉब, क्लेरिकल लेवल की जॉब भी ले लेते हो तो आपको ये हो जाएगा कि आपके पास एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो गई, पैसे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फर्दर किसी एग्जाम्स के लिए तो वर्क के बाद भी यहाँ आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है ताकि आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सको एंड फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर सको। अब अगर वही बात करें कि एसएससी के एग्जाम्स में क्या होता है तो एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी मैंने बताया कि टाइम आपको काफ़ी लगता है। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो एसएससी का जो सिलेबस है ये काफ़ी वास्ट है। अगर वहीं बैंक के एग्जाम्स को देखें तो बैंक के एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है लिमिटेड होता है। कंपटीशन की बात करें तो एसएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एसबीआई में या फिर जो दूसरे बैंक्स में जो इवन पीओ के पोस्ट पे वर्क कर रहे हो वो भी एसएससी के एग्जाम्स को देते हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स को देते हैं। एंड सिंस मिनिस्ट्री लेवल की जॉब रहती है, मिनिस्ट्री की जॉब्स रहती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही बैंक की जॉब्स अगर आप देखोगे तो मॉडरेट लेवल का यहाँ कंपटीशन रहता है। इसी के साथ बैंकिंग एग्जाम्स के अगर आप देखोगे तो जो इनका डेट्स रहता है ये फिक्स्ड रहता है, यानी कि आपको पहले ही पता चल जाए कि प्रीलिम्स कब होने वाला है, मेंस कब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को देखोगे तो इसमें प्रीलिम्स हो जाता है, टियर 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट का पता नहीं रहेगा, उसके बाद पता नहीं आपको धरना देना पड़ेगा, देन ट्विटर पे आंदोलन करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट निकले। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड जो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है ये ऑलरेडी लंबा होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एसएससी में देखा गया कि पेपर लीक हो जाता है या कुछ इस टाइप के इशू हो जाते हैं तो उसके बाद पेपर कैंसिल करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। तो इसके कारण स्टूडेंट्स के करियर को एंड मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आप फुल्ली फोकस्ड होकर बैंकिंग की प्रिपरेशन करो। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, यानी कि अगर आपको थोड़ा आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है एंड घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल सकता है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप एसएससी के लिए लगे रहो, प्रिपरेशन करते रहो, मेरे हिसाब से यह रहेगा कि आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 6 to 8 मंथ्स में यहाँ पे आपकी जॉब हो जाएगी
आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपकी किस बैंक में ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अगर आप ये चाहते हो कि 2022 के एंड तक या 2023 के स्टार्टिंग तक आपके पास एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहे, सरकारी नौकरी रहे, तो आप फुल्ली फोकस्ड होकर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं साल भर में, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो जिन्हें बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो एसएससी में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की ही जॉब्स लेना चाहते हो, तो फिर उनके लिए अलग चीज़ है। कई कैंडिडेट्स का ये भी सवाल आता है कि क्या बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है या नहीं। तो हाँ, आप दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।